आज है 15 फरवरी 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू न्यूज 34 हिंदी। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 20 बड़ी खबरों को। महाकुंभ में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा पहुंचा 50 करोड़ के पार। इतिहास का सबसे बड़ा समागम। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का तट विश्व के सबसे बड़े मानव समागम का साक्षी बन गया है। त्रिवेणी में पर 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। श्रद्धालुओं के आने का क्रम लगातार जारी है। तीर्थराज प्रयागराज की धरती पर बीते 13 जनवरी से आयोजित हो रहा दिव्य भव्य धार्मिक सांस्कृतिक समागम महाकुंभ अब इतिहास रच चुका है। यहाँ अब तक 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में सनातन आस्था की पावन डुबकी लगाकर धार्मिक और सांस्कृतिक एकता की अद्वितीय मिसाल कायम की है। ब्रजवासियों को दानव बताए जाने पर धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध। लोग बोले माफी मांगे। प्रेमानंद महाराज की पद यात्रा में शामिल बैंड बाजों की ध्वनि व ज्वलनशील पटाखों का विरोध कर रहे कॉलोनी वासियों को बागेश्वर धाम पीठाधीश और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा दानव बताए जाने का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। विरोध कर रहे संगठनों के लोगों का कहना था कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री प्रेमानंद महाराज के आगे स्पष्टीकरण दें और ब्रजवासियों से माफी मांगे, वरना उनका यह विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि ब्रजवासियों का अपमान किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लखनऊ पहुंचे राजनाथ सिंह, बोले राम मंदिर से बड़ी आर्थिक वृद्धि, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहा है ऐतिहासिक निवेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गुरुवार को अपने संसदीय क्षेत्र रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। यहां उन्होंने 1028 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि लखनऊ को विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इन्वेस्ट हब के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। 1028 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास, बोले यूपी अब बीमारू राज्य नहीं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गुरुवार को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे। यहां उन्होंने 1028 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं रहा, यह देश की अर्थव्यवस्था को गति देने वाले अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। सीएम योगी बोले महाकुंभ के आयोजन से यूपी की अर्थव्यवस्था को 3 लाख करोड़ का लाभ होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के ऐतिहासिक आयोजन को उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक और आर्थिक समृद्धि का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ 2025 में अब तक 50 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, जो उत्तर प्रदेश की शक्ति और व्यवस्थागत कुशलता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि आज महाकुंभ में लोगों की सैकड़ों वर्षों से दबी हुई भावनाओं को सम्मान मिल रहा है। इस आयोजन से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 लाख करोड़ का फायदा होगा। 5 योग में होगी भगवान शिव की आराधना, राशि के अनुसार करें पूजन, मिलेगा विशेष फल। महाशिवरात्रि 26 फरवरी को मनाई जाएगी। श्रद्धालु श्रवण नक्षत्र और 5 योग में भगवान शिव की आराधना करेंगे। भूत भवन भोलेनाथ का शुभ मंगल विवाह होगा। शहर भर में शिव बारात निकाली जाएगी। बाबा विश्वनाथ पूरी रात जागेंगे। मंडी सचिव व सहायक स्टोर कीपर भर्ती की लिखित परीक्षा की तारीख घोषित, एसएससी ने जारी किया कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश में मंडी सचिव और सहायक स्टोर कीपर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की तारीख गुरुवार को घोषित कर दी गई है। यह परीक्षा 13 अप्रैल को आयोजित होगी। इसके लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। दोनों भर्ती की लिखित परीक्षा के लिए अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट किए जा चुके हैं। अलीगढ़ की बेटी का कमाल, अरीवा ने सिल्वर पर साधा निशाना, 10 साल में मिले 36 मेडल। उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में अरीवा खान ने सिल्वर मेडल पर निशाना साधा। वह 10 साल में 21 अंतर्राष्ट्रीय समेत 36 मेडल जीत चुकी है। 26 जनवरी को उन्हें रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार दिया जा चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ ने योगी गडकरी का कराया विशेष सम्मान, बोले 1 मिनट तक खड़े होकर तालियां बजाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि लखनऊ में और यूपी में जो भी विकास हो पाया है उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का ही योगदान है। यही कारण है कि आज लखनऊ सहित पूरे प्रदेश का तेजी से विकास हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। रक्षा मंत्री ने उनके योगदान के लिए वहां पर मौजूद नेता और कार्यकर्ताओं से खड़े होकर 1 मिनट तक तालियां बजाने का आह्वान किया है। काशी दौरे पर पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव, महाकुंभ में भगदड़ को लेकर कही कड़ी बात। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शुक्रवार को वाराणसी दौरे पर पहुंचे। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महाकुंभ की तैयारी को देश दुनिया को दिखाना चाहती है, लेकिन वह यह नहीं बताना चाहती कि कुंभ में जो भगदड़ हुई थी उसमें वास्तविक रूप से कितने लोगों की मृत्यु हुई थी और भगदड़ का कारण क्या था। 2 पीसीएस अफसर निलंबित, भूमि अधिग्रहण में 200 करोड़ के घोटाले में हुई बड़ी कार्रवाई। शासन ने बरेली सितारगंज हाईवे और बरेली रिंग रोड निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण में हुए करोड़ों के घोटाले में 2 पीसीएस अफसर आशीष कुमार व मदन कुमार को निलंबित कर दिया है। निलंबित किए गए दोनों अफसरों को राजस्व परिषद से संबद्ध किया गया है। दोनों पर वर्ष 2018 से 2020 के बीच हुए भू अधिग्रहण घोटाले में शामिल होने का आरोप है।
रुहेलखंड विश्वविद्यालय का 50वां स्थापना दिवस कल, समारोह में शामिल होंगी राज्यपाल। रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली के 50वां स्थापना समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शामिल होंगी। बृहस्पतिवार को राजभवन से आयोजन में शामिल होने की संस्तुति मिलने के साथ ही तैयारियों का सिलसिला शुरू हो गया। दूसरी ओर पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी सुरक्षा संबंधी तैयारियों में जुट गए हैं। ये आयोजन आज होने वाला है। यात्रियों को रेलवे ने दी 6 स्पेशल ट्रेनों की सौगात, महाकुंभ की भीड़ के चलते लिया गया निर्णय। कैंट रेलवे स्टेशन पर माघी पूर्णिमा का स्नान खत्म होने के बाद पलट प्रवाह की वजह से यात्रियों की भीड़ काशी में उमड़ पड़ी है। बनारस वाराणसी सिटी शिवपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ अन्य दिनों की तुलना में अधिक दिखी। रेल प्रशासन की ओर से 15 फरवरी यानी आज भी बनारस रेलवे स्टेशन से महाकुंभ मेला स्पेशल गाड़ियां चलाई जा रही हैं। आयोजन में हिस्सा ले सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। नमो घाट पर कल होगा उद्घाटन। काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण का आगाज शनिवार से हो रहा है। इसमें हिस्सा लेने के लिए दक्षिण भारतीयों का पहला ग्रुप काशी के लिए रवाना हो चुका है। इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आ सकते हैं। ये जानकारी जिलाधिकारी एवं राजलिंगम ने पत्रकारों को दी है। 22 महीने के मासूम को 26 करोड़ के इंजेक्शन का इंतजार, दर दर भटक रहे हैं माँ बाप। दुर्लभ बीमारी से जूझ रहे 22 महीने के बच्चे को 26 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगवाने के लिए उसके माता पिता प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। यह बच्चा डचेन मस्क्यूलर नामक गंभीर आनुवांशिक बीमारी से ग्रसित है, जिसमें शरीर की मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होने लग जाती हैं। इसकी जिंदगी बचाने के लिए एकमात्र उम्मीद एवं जीवन रक्षक जीन थेरेपी इंजेक्शन है, जिसकी कीमत 26 करोड़ रुपए है। मंत्री नितिन गडकरी बोले, मलेशिया की तकनीकी से होगा 40,000 करोड़ की बचत। युवाओं से कही ये बात। राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी शुक्रवार को कानपुर पहुंचे। यहां से वो 9:30 बजे बृहस्पतिवार महिला महाविद्यालय कितबीनगर के दीक्षांत समारोह पहुंचे। अपने उद्बोधन में उन्होंने छात्रों से कहा कि उसे जिस देश का युवा ज्ञानवान होगा वही आगे बढ़ेगा। इसके आगे कहा कि कानपुर के रास्ते में मेट्रो का काम भी देखते हुए आ रहा था। अभी जो मेट्रो के पिलर होते हैं उनमें 2 पिलर की दूरी 30 मीटर की होती है, लेकिन मलेशिया की तकनीक से अब यह दूरी 120 मीटर की होगी, जिससे 40,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। नो हेलमेट नो पेट्रोल के साथ अब सरकारी कार्यालयों में भी नहीं मिलेगा प्रवेश, जारी हुआ नया आदेश। पेट्रोल पंपों पर नो हेलमेट नो पेट्रोल के नियम का पालन नहीं हो पा रहा है। पंप कर्मचारियां 2 पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल दे रहे हैं। अब पुलिस और परिवहन विभाग की टीम ऐसे पंप पर कार्रवाई करेगी। अब विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को भी यातायात नियमों का पालन करना होगा। 2 पहिया वाहन पर हेलमेट और 4 पहिया वाहन में कर्मचारी सीट बेल्ट लगाए बिना आएंगे तो प्रवेश नहीं मिलेगा। विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। बिजली बिल के लिए एक मुश्त समाधान योजना लागू, 15 फरवरी 2025 तक अंतिम मौका, जल्द उठालें लाभ। बिजली के पुराने बकाया बिल पर ब्याज में छूट सिर्फ शनिवार तक ही मिलेगी। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के 37.50 लाख उपभोक्ताओं को बकाया बिल जमा करना था, लेकिन बृहस्पतिवार शाम तक केवल 8 लाख उपभोक्ताओं ने ही बकाया बिल जमा किया है, जिनसे केवल 522 करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि बकाया बिल 5416 करोड़ रुपए है। सचंडी अंडरपास का करेंगे उद्घाटन, कानपुर लखनऊ हाईवे का करेंगे निरीक्षण। ये है कार्यक्रम। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 14 फरवरी को कानपुर आ रहे हैं। वो एयरपोर्ट से ही सचंडी अंडरपास का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। एयरपोर्ट में ही NHAI के अधिकारियों की बैठक कर रिंग रोड सहित अन्य परियोजनाओं प्रस्तावित कानपुर सागर राजमार्ग सहित अन्य परियोजनाओं का भी समीक्षा करेंगे। निर्माणाधीन कानपुर लखनऊ राजमार्ग का भी निरीक्षण करेंगे। बृहस्पतिवार महिला महाविद्यालय के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। जलवायु सम्मेलन में शामिल होंगे 450 धर्मगुरु, मुख्यमंत्री योगी करेंगे शुभारंभ। 16 फरवरी को है आयोजन। प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र में 16 फरवरी को होने वाले जलवायु सम्मेलन का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा कि कुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन विषय पर प्रस्तावित इस सम्मेलन की तैयारियां समय से पहले पूरी कर ली जाएं। इसमें लगभग 450 धर्मगुरुओं और विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया है। 140 वक्ता और प्रतिनिधि मंडल भी सम्मानित हिस्सा में लेंगे।